Hello and welcome back to Idakshina. So again I am here with a new topic in React series, and today's topic is import and export in React. So we will be looking at what are the benefits of using import and export in React, as well as the syntax of writing import and export in our code. So let's start the topic, and if you have not watched the previous tutorial, then go through the React series, and this React series is based on the latest version of React, which is version 19. So if you want to know the latest updates in React, then you can subscribe the channel for the upcoming tutorials. तो शुरू करते हैं आज का topic. So now let us see why import and export are important in React. Okay, so if we see this theory part, we use import and export to break down our code into smaller parts. Okay, so अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं. अब इससे फ़ायदा क्या होता है? व्हाट इज़ द benefit of doing this? This helps us keep our code organized, okay, readable and reusable. Okay, so when we use export and import, then it helps our code organized, readable and reusable. Okay, so if someone asks you in interview what is the benefit of using import and export, you can tell this. Now export किस लिए यूज़ होता है और import किस लिए यूज़ होता है? So let us see this. So export is used to make a component, function or variable available for use in other parts of the program. Okay, export का यूज़ किस लिए करते हैं? जिससे हमारे कोई भी कंपोनेंट या फंक्शन या वेरिएबल दूसरे फाइल्स में अवेलेबल हो सके. Okay, then next is your import. So why we use import? Import is used to bring that component, function or variable into another file where we need to use it. So अगर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, then उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट का यूज़ करना होता है. ओके, जिससे एक्सपोर्ट की हुई कोई भी कंपोनेंट, फंक्शन या वेरिएबल हम अपनी फाइल में यूज़ कर सकें. ओके, एंड वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो और अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट्स गो टू अवर VS कोड. सो बिफोर स्टार्टिंग दी कोडिंग पोर्शन, सो अगर मान लो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ ना करें, ओके, तब क्या होगा? सो एक छोटा सा कोड देखते हैं, उससे हम लोग को समझ में आएगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्यों ज़रूरी है. ओके, सो हियर इज़ द कोड. ओके, ये एक छोटा सा ऐप कंपोनेंट है. ओके, और इसके अंदर एक बटन यूज़ किया है मैंने. ठीक है, अब मुझे अपने प्रोजेक्ट में सपोज एक और पेज क्रिएट करना है. सो आई क्रिएट वन पेज, page.jsx. Okay, and in page.jsx I have another component. Okay, so here is the code, page component. Okay, और इसके अंदर भी एक बटन है. Okay, so you can see मुझे page.jsx में बटन कोड चाहिए था, तो मैंने क्या किया, सेम कोड कॉपी कर दिया डिव टैग वाला, एंड app.jsx में भी मैंने सेम कोड यूज़ किया है. एंड नाउ लेट अस रन दिस कोड फर्स्ट. ओके, सो ओपन योर टर्मिनल, go to your project directory cd my app, okay, and run npm run that. All right, so you can see the output here. Click me. Okay, and we are currently, so अभी हम लोग को केवल एक बटन दिख रहा है. ठीक है, page.jsx वाला बटन नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज main.jsx में हमने कंपोनेंट को यूज़ नहीं किया. सो यूज़ पेज, ऑल्सो यूज़ import page from ./page.jsx. okay, and now you can see we have two buttons, right? so यहाँ पे हम लोग import का यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो main.jsx पे. so अभी हम लोग इसे समझेंगे. पहले हम लोग मेन कॉन्सेप्ट समझ लें कि क्यों import और export इम्पोर्टेंट होता है. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने ऐप और पेज कंपोनेंट यूज़ किया. अब सपोज इन फ्यूचर मुझे अपना ये बटन चेंज करना है. सपोज क्लिक मी की जगह पे मुझे प्रेस मी लिखना है. ओके, सो चेंज हो गया. इसी तरह से app.js में क्लिक मी की जगह पर कैंसिल लिखना है, सपोज चेंज हो गया. ओके, बट यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा, बार बार अलग अलग पेज पे जाके बटन के कोड को चेंज करना हो रहा है. ओके, सपोज फ्यूचर में इसकी मुझे अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना हुआ, देन ऑल्सो आई हैव टू मूव ऑन टू डिफरेंट पेजेस लाइक दिस. सो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, रीयूजेबल टाइप का, राइट? बिकॉज रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स, रीयूजेबिलिटी. और अगर हम एक कंपोनेंट को रीयूजेबल बना रहे हैं तो उसे अलग अलग पेज पे किस तरह से यूज़ करना है, उसके लिए कुछ कोड होगा, एंड दैट कोड इज योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, सो अब आप देख सकते हो कि जब मुझे ऐप कंपोनेंट को यूज़ करना था main.jsx में, तो मैंने इम्पोर्ट का यूज़ किया. ओके, इम्पोर्ट ऐप कंपोनेंट फ्रॉम ./ दिस इज़ योर
करंट डायरेक्टरी। ओके, सो अगर हम करंट डायरेक्टरी हमारी क्या है, सोर्स फोल्डर है, और अगर उसी के अंदर हमारा app.jsx फाइल है, सो वी यूज़ ./। ओके, सेम हमारा पेज कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया और उसको ईजिली जो हमारा रूट कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट फाइल जो है उसके अंदर रेंडर करा दिया। रूट कंपोनेंट फाइल क्या होती है, हमारी जो app.jsx है ये हमारी रूट कंपोनेंट फाइल है। ओके, इसी ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोग अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं। सो इन main.jsx हमारा जो इम्पोर्ट स्ट्रिक्ट मोड फ्रॉम रिएक्ट है, ये क्या है, स्ट्रिक्ट मोड डिफाइन करता है हम जो भी कोड लिख रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अगर उसमें किसी भी तरह का बग या कोई साइड इफेक्ट एरर आती है, ओके, ये उसे डिटेक्ट करता है। ओके, एंड इट टेल्स टू द डेवलपर। ओके, नेक्स्ट इज योर इम्पोर्ट क्रिएट रूट फ्रॉम रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट। ओके, सो क्रिएट रूट क्या है, ये एक मेथड है। ओके, सो रिएक्ट का जो 18+ वर्जन है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले हम लोग रिएक्ट डोम डॉट रेंडर मेथड का यूज करते थे। ओके, सो आफ्टर 18+ वर्जन वी आर यूजिंग क्रिएट रूट। अब इसको कर्ली ब्रेस में क्यों लिखा है, इसको हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। ओके, हम लोग अभी देखेंगे नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है और इसका फायदा क्या है। हमारा जो रिएक्ट डोम क्लाइंट मॉड्यूल है, ओके, इसमें नंबर ऑफ मेथड्स होंगे, राइट। अब हम अगर वो सारे मेथड्स को कॉल करते हैं देन उससे हमारी परफॉर्मेंस लो हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड मेथड है डायरेक्ट उसे हमने कॉल किया। ओके, सो इससे परफॉर्मेंस पे बैड इफेक्ट नहीं होता है। एंड क्रिएट रूट इज योर एंट्री पॉइंट ऑफ रिएक्ट है। ओके, सो यू कैन सी क्रिएट रूट मेथड का हमने यहाँ यूज़ किया और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID जो हमारी डिव है जिसकी ID रूट है, राइट, उसे गेट किया और फिर रेंडर मेथड का यूज़ किया। एंड देन इन स्ट्रिक्ट मोड वी हैव रेंडर्ड आवर ऐप कंपोनेंट एंड पेज कंपोनेंट। ओके, सेम वे हमने index.css को इंपोर्ट किया एंड रेस्ट ऑफ द फाइल्स। सो यू कैन सी अगर हम इंपोर्ट का यूज़ ना करते तो हमको स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ही app.jsx का कोड लिखना होता, page.jsx का कोड लिखना होता और काफ़ी लेंदी हो जाता, राइट। हो सकता है बाद में लोगों को समझ में भी ना आता, बट व्हेन वी आर यूजिंग इंपोर्ट तो हमारा कोड भी छोटा हो गया, कोड हमारा काफ़ी मॉड्यूलर हो गया है, राइट, and it has now different parts which can be easily maintainable. So let's see how we can further improve this code by using import and export. Okay, so हम क्या करेंगे, now let us create our separate button component. So first we have to create a file button.jsx. okay, and inside it we are going to write a code. So there are two ways of creating the component. We can use function component like this, function button, okay, and a return button and some statement like click me, and we use export default and name of your component which is button, okay, and semicolon in the last like this. So यहाँ पे हमने export का यूज़ किया जिससे कि हमारी दूसरी जो फाइल्स हैं वो इस बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सके। ओके, देन वी हैव यूज डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं टू टेल द रिएक्ट दैट दिस इज अवर मेन कंपोनेंट फ्रॉम दिस button.jsx फाइल। ओके, इस फाइल में और भी कंपोनेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं बट एक ही कंपोनेंट केवल डिफॉल्ट होगा। ओके, जिसको हम एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द कंपोनेंट। वी कैन ऑल्सो यूज एरो फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में मैंने एरो फंक्शन पढ़ाया है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट एरो फंक्शन यू कैन वॉच दैट tutorial. I will explain here also, but there I have explained in more detail. Okay, so हमने बटन कंपोनेंट लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, सिंपली app.jsx में, so you can see I have used here arrow function, right? ये ऐप क्या है, ये कंपोनेंट है, इसको मैंने एरो फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किया है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आई विल रिमूव दिस and simply use button component like this, and you can see I have here output click me, right? सारा कोड हटा दिया, केवल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दिया। सेम वे page.jsx में भी हम कर सकते हैं। रिमूव ऑल दिस कोड एंड सिंपली राइट योर कंपोनेंट नेम which is button, and now we have to add one line which is import button from button.jsx, and you can see we have the output of two buttons, right? So this is quite easy और हमारा कोड भी काफ़ी छोटा हो गया। Okay, so now let us see how we
can use arrow function for writing the same code. Okay, so कुछ नहीं करना है, simply remove function from here, use const keyword, then your button, okay, which is the variable, then equal sign, okay, and after this opening and closing bracket use arrow sign. That's it. And now you have a arrow function for creating a button component. Okay, so this arrow function is returning a button, okay, which has a text click me, and it is stored in the button variable. Okay, so आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. This is the modern way of writing your components. और आप चाहो तो सिंपली, अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यू कैन यूज फंक्शन कंपोनेंट ऑल्सो. ओके, लाइक दिस. सो अब आप चाहो जितने भी बटन कॉल कर सकते हो. यहाँ पे जैसे हमारा ये पेज डॉट JSX फाइल है, वी कैन कॉल अगेन दिस बटन कंपोनेंट लाइक दिस. सो वी आर गेटिंग एरर क्यों आ रही? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ़ वी आर यूजिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स लाइक दिस, we use parent element, right, that is either div or fragment tag like this, open and close like this. Okay, so cut it from here and paste it inside it, so you can see we have the output, right. So इस तरह से हम लोग कितने भी बटन ऐड करना चाहें इस पेज पे ऐड कर सकते हैं. सेम हम लोग app.jsx में भी ऐड कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, हम बटन ऐड कर रहे हैं और सब पे टेक्स्ट तो एक ही आ रहा है, राइट. सो इन फ्यूचर हो सकता है हमें ये टेक्स्ट चेंज करने हो, तब हम क्या करेंगे? फॉर दिस वी यूज props and we will see this in the next lecture. Okay, how with the help of props we can use just one component and reuse it as per our requirements. Okay, we can change the text of our button using props. Also how we can set the color of our buttons, okay, using props. So if you have any doubt till now, you can ask in the comment section. तो मिलते हैं next tutorial में. Till then, goodbye and thank you.